गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग साइंस संबंधी दो प्रश्न हैं और दोनों बायोलॉजी से संबंधित हैं, जिसमें दो रो की चर्चा आज हम करेंगे। उस पर कुछ बच्चों से डिस्कस करेंगे और बच्चे अपनी प्रतिभा, अपने टैलेंट को आपके समक्ष, आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि कितने बच्चे कितने टैलेंटेड हैं और किसी प्रश्न को किस तरह से आपको अपनी विचार को व्यक्त करते हैं प्रश्न के माध्यम से। तो सबसे पहले हम श्वेता जी को आमंत्रित करना चाहेंगे कि श्वेता जी सबसे पहले बताएं कि एस्क्रेसिस क्या है। सर, हम जानते हैं कि एस्क्रेसिस एक थोड़ा सा जोर से बोला जाए श्वेता जी। हम जानते हैं कि एस्क्रेसिस एक कृमियों से होने वाला रोग है। यहाँ जिस कृमि से होता है उसका नाम एस्क्रेसिस लुम्ब्रिकाइटिस हेल्थी कृमि होता है। इसे हम गोल कृमि के नाम से भी जानते हैं। एस्क्रेसिस के जीव अपने जीवन काल में 2,70,00,000 अंडे देते हैं और प्रतिदिन 2 लाख अंडे देते हैं। ये मनुष्यों में अंतःपरजीवी के रूप में उपस्थित होते हैं। ये खासकर बच्चों में होता है जो आंत में होता है। थैंक यू श्वेता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहेंगे कि मनुष्यों में जैसे स्वस्थ मनुष्य है उसमें एस्क्रेसिस का संक्रमण कैसे होता है। जैसा कि बताया जाता है कि यह इसका संक्रमण सूअर की जैसे प्रजाति होती है, सूअर जैसी जातियों से होती है। इसके बारे में आपका क्या विचार है? हम जानते हैं कि स्वाइन फ्लू एक श्वसन संबंधित रोग है। यह जीवाणु सुअरों के श्वसन तंत्र को संक्रमित करते हैं, जिसके फलस्वरूप उसमें कफ एवं बलगम बनने लगते हैं। और कफ एवं बलगम में उपस्थित कृमि जब कोई स्वस्थ व्यक्ति वो वायु में मिल जाते हैं और जब कोई स्वस्थ व्यक्ति सांस लेता है तो उसके श्वसन के माध्यम से उनके फेफड़ों में पहुंच जाते हैं। और थैंक यू प्रियंका जी। सॉरी श्वेता जी का कहना है कि सूअर जैसे प्रजाति के जीव होते हैं और सूअरों में जो बलगम बनते हैं और जो कफ बनते हैं उसका श्रवण सूअरों के नाक से होता है। और जब वह श्रवण अर्थात जब उसके ड्रॉपलेट जब पर्यावरण में आते हैं, वातावरण में आते हैं, तो फिर हवा के माध्यम से स्वस्थ मनुष्य के श्वसन मार्ग के द्वारा उसके शरीर में चले जाते हैं और फिर इस एस्क्रेसिस का फैलाव होता है। अर्थात स्वस्थ व्यक्ति भी इस एस्क्रेसिस के कृमि से संक्रमित हो जाते हैं। नेक्स्ट बताना चाहेंगे कि श्वेता जी कि स्वाइन फ्लू क्या है? स्वाइन फ्लू एक विषाणु जनित रोग है। इसे हम 3 नामों से जानते हैं। पहला स्वाइन फ्लू, दूसरा स्वाइन इन्फ्लुएंजा, तीसरा सुअर इन्फ्लुएंजा। यहाँ जिस विषाणु से होता है उसका नाम H1 और N1 होता है। इसकी खोज सर्वप्रथम 1919 ईस्वी में चीन में हुआ। थैंक यू। नेक्स्ट स्नेहा तिवारी जी। स्नेहा तिवारी जी आप बताएंगे कि हमारे पर्यावरण में बहुत ऐसी संक्रामक बीमारियां हैं जिसको वायरस जनित बीमारी कहते हैं, जीवाणु जनित बीमारी कहते हैं, कवक जनित बीमारी कहते हैं। तो आप हमसे बताना चाहेंगे कि एस्क्रेसिस पर अपना विचार व्यक्त करें। यस, एस्क्रेसिस पर अपना विचार व्यक्त करें। थैंक यू। आप बताएं कि एस्क्रेसिस में किस प्रकार की दवाएं दी जाती है। खड़ा हो जाइए, बोलिए एस्क्रेसिस में किस प्रकार की दवा दी जाती है? टेट्राजोन, निबेंडाजोल और पाइपराजोल। थैंक यू। नेक्स्ट संगीता जी 10+2 की छात्रा है और संगीता जी से हम जानना चाहेंगे कि स्वाइन फ्लू किस सन में और कहाँ उत्पत्ति हुई? स्वाइन फ्लू 1919 में सबसे पहले चीन में। ओके, और स्वाइन फ्लू का लक्षण क्या होता है संगीता जी? स्वाइन फ्लू का लक्षण इस प्रकार, रोगी को बुखार होता है। कितना डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार होता है? क्या उससे भी अधिक होता है? यस। स्वाइन का जो संक्रमण होता है कितने दिनों तक चलता है? 1 से 4 दिन या 1 सप्ताह तक? 1 से 4 दिन। आप स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियों में किसी रोगी को इस प्रकार की औषधि या दवा देने की सलाह देंगे? रिलेंजा, टेमीफ्लू। थैंक यू। और करीना जी खड़ा हो जाएं और करीना जी से हम जानना चाहेंगे कि किस विषाणु के कारण स्वाइन फ्लू होता है? H1N1 विषाणु के कारण स्वाइन फ्लू होता है। और इस स्वाइन फ्लू का जो H1 और N1 जो विषाणु है यह मनुष्य के कौन से अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ों को। अर्थात ये श्वसन संबंधी बीमारी है।
स्वाइन फ्लू क्या होता है? स्वाइन फ्लू क्या होता है? स्वाइन फ्लू क्या ये कवक जनित बीमारी है? विषाणु जनित बीमारी। विषाणु जनित बीमारी। स्वाइन फ्लू का पहली उत्पत्ति कहाँ हुआ था? चीन में। चीन में हुआ था। और टेक योर सीट। प्रियंका जी बताएंगे एस्केरिसिस को रोकने के लिए आपके पास कौन सी आइडिया है, या आम आवाम को आप क्या राय देंगे कि एस्केरिसिस को कैसे रोका जा सकता है? बच्चों के गंदे जगह खेलने से रोकना होगा और बच्चों को साफ सफाई पर आदत डालना होगा। बच्चों को नियमित रूप से नाखूनों को काटना होगा और समाज की जो खुली हुई सब्जियां हैं और खाना चाहिए, उसको अच्छी तरह से धोकर और उबाल कर खाने के लिए हमें देना चाहिए। और कोई आइडिया? रोशनी जी आप बताएंगे कि स्वाइन फ्लू के रोकथाम के क्या उपाय हैं? स्वाइन फ्लू के रोकथाम का उपाय बताएं। हमें सबसे पहले टीका लगाना चाहिए। अर्थात रोशनी जी का कहना है कि जो व्यक्ति स्वाइन फ्लू अर्थात H1N1 जैसे विषाणु से संक्रमित हो वैसे रोगियों को सबसे पहले टीका लगवाना चाहिए और औषधि के रूप में देना हो, या औषधि हमें रोगी को देना हो तो किस प्रकार या कौन सी औषधि आप बताना चाहेंगे? टेमी फ्लू जैसे वैक्सीन को दिया जाए तो हम H1 और N1 जैसे बीमारियों से निजात पा सकते हैं। आगे बताएंगे कि स्वाइन फ्लू का संक्रमण कैसे होता है। अभी श्वेता जी इस प्रश्न का जवाब दी थी, लेकिन आपके मुखवाणी से हम सुनना चाहते हैं कि आप स्वाइन फ्लू को संक्रमण के रोकने के लिए आपके पास कौन सी आइडिया है? स्वाइन फ्लू का संक्रमण सुअर से होता है। यस, जो श्वसन संबंधित रोग है। ओके, थैंक यू। और लास्ट में जानना चाहूंगा श्वेता जी से कि श्वेता जी ये बताएं कि एस्केरिसिस जैसे बीमारियों को समाज से मुक्त करना हो या उसको रोकना हो तो आपके पास कौन सी आइडिया है? सबसे पहले बाजार से लाए हुए खाद्य पदार्थों को उबले हुए पानी में धोकर उसे खाना चाहिए और खाने से पहले हाथों को धोना चाहिए, नाखून को नियमित रूप से काटना चाहिए और बच्चों को गंदगी से हमेशा दूर रखना चाहिए और कूड़े करकट को अस्थायी रूप से उसका निपटारा होना चाहिए, अर्थात वो समाज में जो कूड़े कचरे होते हैं बिखरे रहते हैं जिससे गंदगी से बीमारियां होती है, इसके निजात के लिए हमें अस्थायी उस कचरे की व्यवस्था करना होगा। थैंक यू। और लास्ट क्वेश्चन हम सुनना चाहेंगे लक्ष्मी जी, जिनका नाम सिया है। सिया जी आप बताना चाहेंगे कि एस्केरिसिस के लक्षण क्या होते हैं? सर, रोगी को घबराहट महसूस होती है, बहुत अच्छी बात बताई। अनिद्रा की शिकायत होती है और रोगी को पेट में दर्द रहता है और रोगी को दस्त होता है, रोगी के शरीर में ऐंठन होता है। यस, यह समान उसके लक्षण है। यस सर। किस बीमारी का लक्षण है? सर, एस्केरिसिस। ओके, और स्वाइन फ्लू का लक्षण क्या है? सर, रोगी को दस्त होता है, रोगी को ठंड लगता है, रोगी के नासिक। क्या उसकी जब रोगी को ठंड लगती है तो उसके शरीर में कंपन भी होता है? यस सर। ओके, और बताएं। और रोगी को खांसी होता है जी। रोगी को बार बार छींके आती क्या है। उसके रोगी के गले में खराश की भी शिकायत होती है? यस सर। ओके, तो यह अभी आपने लक्ष्मी जी आकाशिया जी के मुखवाणी से सुना कि एस्केरिसिस और स्वाइन फ्लू जैसे बीमारियों के लक्षण क्या होते हैं, और श्वेता जी ने बताई कि एस्केरिसिस क्या है और स्वाइन फ्लू क्या है। दोनों दो प्रकार की बीमारी है। एस्केरिसिस जैसे अभी उन्होंने बताई है कि जो एस्केरिसिस है यह कृमियों के द्वारा होने वाली बीमारी है, जबकि स्वाइन फ्लू यह विषाणु जनित बीमारी है। और जो स्वाइन फ्लू संबंधी बीमारी है और स्वाइन फ्लू जो होता है वह विषाणु होता है, जिस विषाणु का नाम संगीता ने बताई है कि H1 और N1 जैसे विषाणु के कारण होता है, और करीना ने बताई है कि स्वाइन फ्लू की सबसे पहले उत्पत्ति चीन में हुआ है और इन्होंने अपनी प्रतिभा को व्यक्त की है। और लास्ट में रोशनी जी जिन्होंने स्वाइन फ्लू के रोकथाम और संक्रमण संबंधी बातों को आपके सामने प्रस्तुत की। इसके बाद प्रियंका जी है और प्रियंका जी ने आपके बीच एस्केरिसिस और स्वाइन जैसे रोगों पर अपना विचार व्यक्त की। बहुत बहुत धन्यवाद।